हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 40 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स। पिछली वर्कशीट में भी हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन किए थे। इस वर्कशीट में इन क्वेश्चन से आगे करते हैं। इस वर्कशीट में और क्वेश्चंस लेते हैं। हम रिकॉल करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि ये कोई पर्सन है, इस मीनार को देख रहा है, तो यहाँ से ऊपर की ओर इसे देखा तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हाइट से नीचे की ओर देखते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। रिकॉल एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल बी। यहाँ पर डबल नहीं होगा, यहाँ पर ट्रिपल होगा, तो क्वेश्चन हो सकता है डबल से क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर यह है एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मान लीजिएगा यहाँ पर ये टावर है और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। तो इसको हम h लें, इसको x ले लें, तो इसका क्या रिलेशनशिप आएगा, h अपॉन x इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू √3h आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर हाइट को डबल करना है, तो इसकी दूसरी फिगर बना लेते हैं। हमने यहाँ पर हाइट डबल कर ली, ये बेस हो गया। ये एंगल हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हाइट 3 टाइम्स लेना है, पहले के 3 टाइम्स 3h, तो यहाँ डबल नहीं होगा, यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा और ये x हो गया। तो 3h अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा। 3h अपॉन x की जगह √3h लगाएंगे, √3h इज इक्वल टू tan थीटा। h से h कैंसिल, ये है 3 अपॉन √3 tan थीटा के इक्वल। ऊपर 3 है और नीचे √3 है, इसको सोल्व करेंगे √3 आ जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू tan थीटा। हमको मालूम है टेबल के अकॉर्डिंग tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ पर आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। इससे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये आंसर सी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन इन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री इज। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये एंगल 45 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रेशियो 1 होता है और √2 हाइपोटेनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे h इज इक्वल टू √2 बी के, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि p अपॉन h करें sin 45, ये 1/√2 होता है, तो h इज इक्वल टू √2p हो गया। इसी तरह से अगर हम b अपॉन h करेंगे cos 45, ये भी 1/√2 होता है, तो यहाँ पर भी √2 आ जाएगा। जब एंगल 45 डिग्री का होता है तो परपेंडिकुलर एंड बेस सेम होते हैं और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर या बेस का √2 टाइम्स होता है। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ इसको हमने अलग से सोल्व किया है। ये फिगर बनाई गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और यहाँ से ही केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। केबल टावर की हाइट निकालनी है, मतलब हमें EC फाइंड करना है। तो इस फिगर को कंप्लीट करेंगे हम। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने BC x ले लिया, AD भी x हो जाएगा। AB 7 मीटर है, DC भी 7 मीटर होगा। अगर EC को हम h ले लेते हैं तो ED हो गया h-7। पहले हम ट्रायंगल ABC लेंगे, तो इस ABC ट्रायंगल में 7 अपॉन x tan 45 डिग्री, ये 1 हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। अब हम ट्रायंगल लेंगे EAD। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर h-7, बेस x है, ये आया है, इज इक्वल टू tan 60। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी, ADX हो गया, x 7 मीटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू पुटअप की, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद h आ गया 7 √3 + 1 मीटर। सेकंड क्वेश्चन,
A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। यहाँ पर एक ये पेड़ है, ये BC पेड़ है, ये A पॉइंट से ब्रेक हो गया स्टॉर्म के कारण, तूफान आने के कारण। ऊपर का जो पोर्शन है इसका टॉप है ये ग्राउंड से टच हो गया। इस टॉप की डिस्टेंस यहाँ से जड़ से रूट से 8 मीटर है और ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई BC हो गई, ये BC, यहाँ से यहाँ तक वाली नहीं, यहाँ से यहाँ तक BC, और ये इक्वल है AB प्लस AC के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिगर हमने कंप्लीट कर ली। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, AB अपॉन 8 tan 30 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB आ गया 8 अपॉन √3, ये मीटर में होगा। अब हमें यहाँ पर AC भी फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं BC अपॉन AC इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। BC है 8 मीटर, AC फाइंड करना है, कोस 30 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, ये भी मीटर में हो गया। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ द ट्री जो कि AB प्लस AC के इक्वल है। AB प्लस AC 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। बेस सेम है, एलसीएम √3 हो गया। न्यूमरेटर सेम है, एलसीएम √3 हो गया। दोनों को ऐड किया 24 अपॉन √3। इसको रेशलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ऊपर आ गया 24 √3, नीचे 3 से कैंसिल किया तो 8 √3 मीटर में इस ट्री की हाइट हो गई और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये टावर है 50 मीटर हाई का है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इसकी हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो पहले हम BC को हमने x ले लिया। पहले हम ट्रायंगल ABC ले लेंगे, h अपॉन x tan 30 डिग्री, ये होता है 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू √3h, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम ट्रायंगल DBC लेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, tan 60 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर 50 बेस x, ये होता है tan 60 डिग्री, ये होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x इज इक्वल टू 50। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू √3h लिख सकते हैं, ये हमने वैल्यू पुटअप की। 3h इज इक्वल टू 50 और h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट S and T फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक टावर है, इससे S मीटर की डिस्टेंस पे एंड T मीटर की डिस्टेंस पर ये 2 पॉइंट है, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर इस एंगल को थीटा लेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमने B को थीटा लिया है तो P हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, प्रूफ करना है √ST। हमें यहाँ पर h इज इक्वल टू √ST ये प्रूफ करना है। तो पहले हम ट्रायंगल ABC लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, h अपॉन S tan थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्रायंगल APC लेंगे, h अपॉन T, यहाँ से यहाँ तक T है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो h अपॉन T इज इक्वल टू कोट थीटा, ये इक्वेशन बन गई। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दिया तो h अपॉन S इंटू h अपॉन T इज इक्वल टू tan थीटा इंटू यहाँ से कोट थीटा। कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा tan थीटा। कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा आ गया राइट में। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, h इंटू h स्क्वायर, ST नीचे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से h स्क्वायर इज इक्वल टू ST हो गया, और h फाइंड करना है तो √ST आ गया। इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया।
Try yourself. Question first. There is a small island in the middle of a 100-meter wide river and a tall tree stands on the island. ये हमने फिगर बनाई है इसकी। यहाँ पर 100 मीटर वाइड रिवर है, इसके कहीं बीच में एक आइलैंड है, इस पर एक ट्री है। रिवर के इस एंड पर और इस एंड पर P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं। P से एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री के टॉप का 45 डिग्री है। Q से एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री के टॉप का 30 डिग्री है। रिवर 100 मीटर वाइड है। इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसको हमने कैसे किया? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिगर कंप्लीट कर ली। अब हम ट्रायंगल ABP में देखेंगे। h अपॉन x tan 45 1 होता है, तो h इजिकल टू x आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होते हैं, ये हमको मालूम है, और इससे भी h इजिकल टू x आ गया। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल ABQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा h अपॉन 100 माइनस x इजिकल टू tan 30। tan 30 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 3h इजिकल टू 100 माइनस x राइट में आ गया, x की जगह h लगा दिया, h को लेफ्ट में ले लिया, तो स्क्वायर रूट 3h प्लस h इजिकल टू 100। यहाँ से h को माना जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इजिकल टू 100। अब हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। 100 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर तो 100 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 आ गया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग गया, तो 3 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 1 2, नीचे 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया, ये 50 आ गया। तो h इजिकल टू 50 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री हो गई 50 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। सेकंड क्वेश्चन। ए वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। यहाँ पर ये बिल्डिंग है 5 मीटर टॉल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। ग्राउंड पर एक पॉइंट डी है, यहाँ से फ्लैग स्टाफ के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है एंड इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल BCD 5 अपॉन x इजिकल टू tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से x इजिकल टू 5 आ गया। 45 डिग्री एंगल के लिए हम जानते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस सेम होते हैं। अब लेंगे हम ट्रायंगल ACD। इस पूरे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया h प्लस 5 और बेस है x, तो h प्लस 5 अपॉन x tan 60 डिग्री, ये स्क्वायर रूट 3 होता है, x 5 मीटर के इक्वल है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h प्लस 5 इजिकल टू 5 स्क्वायर रूट 3, 5 को राइट में ले जाएंगे, h इजिकल टू 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 कॉमन आ गया, तो h इजिकल टू 5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और मीटर में ये इसका आंसर आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।